नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। दोस्तों शेयर बाज़ार वाले आपके चैनल का नाम सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बराबर समय पर सुचारू रूप से मिल सके। आज जो स्टॉक की चर्चा करेंगे एम मैड प्लस, ठीक है। इस स्टॉक में क्या हुआ, क्या हो रहा है, क्या संभावना दिख रही है, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और करो वीडियो को लाइक। चलो करते हैं शुरुआत। देखो इस स्टॉक में जो है इसका जो लिस्टिंग है दिसंबर मंथ में हुआ था 2021 में। 23 तारीख से इसका डाटा अवेलेबल है, 23 दिसंबर 2021 से, ठीक है। उस दिन जो है इसने लो बनाया था 1040 का और हाई बनाया था 1143 रुपये 90 पैसे, ठीक है। उसके बाद में ये स्टॉक गया ऊपर तक 1343 रुपये का इसने हाई बनाया और उसके बाद में इसमें गिरावट हुई एक तरफा। बीच बीच में थोड़ा सा उठने की कोशिश हुई, इस तरह से कुछ, इस तरह से कुछ, यहाँ पर है ना। लेकिन क्या है कि स्टॉक चल नहीं पाया और जो इसने इसका जो अभी तक का जो लो है वो कल था, वो था 12 अक्टूबर 2022 को 583 रुपये 30 पैसे। मतलब मान के चलो कि वहाँ से तो है ना बहुत नीचे आ गया, 50% से भी कम हो गया, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई, मोटा मोटा समझने वाली बात है। अब जो है इसमें क्या दिख रहा है उसकी चर्चा करनी है। देखो अपन क्या करते हैं, देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है, इसमें जो है ना ये आप देखोगे, ये वाली कैंडल देखना केवल 28 सितंबर 2022 को इसने लो लगाया था 600 रुपये 65 पैसे का और हाई लगाया 625 रुपये 95 पैसे का। करीब करीब 1.16% का इसमें गेन रहा, ठीक है। उसके बाद में फिर थोड़ा सा स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन स्टॉक ऊपर गया नहीं और फिर फाइनली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है सेलिंग हुई 10 अक्टूबर 2022 को। फिर यहाँ पर जो आया स्टॉक 12 अक्टूबर 2022 को इसने जो लो बनाया, हमने बात की 583 रुपये 30 पैसे का, ठीक है। लेकिन क्या है, लो से करीब ये काफ़ी ऊपर क्लोज़ हुआ, मतलब इसकी क्लोजिंग हुई 597.65 की और लो बनाया 583.30 का। मतलब मोटा मोटा मान के चलो कि 15 रुपये के आसपास, ठीक है ना। इतनी ऊपर क्लोजिंग हुई तो 15 रुपये मतलब मोटा मोटा 3% है ना, एक राउंड फिगर में ले लो उसको रफली। अब जो है आज क्या दिख रहा है, आज क्या हुआ कि इस स्टॉक ने जो लो लगाया, वो जो कल लो लगाया था इसने, जो कि था 583 का, उतना लो गया नहीं है स्टॉक। इसने बॉटम ज़रूर बनाया, मतलब 590.50 का इसने लो लगाया और उसके बाद में ये स्टॉक गया ऊपर। इसने जो हाई लगाया 610 रुपये 55 पैसे का और क्लोजिंग हुई है इसकी 600 रुपये 60 पैसे पे। 0.49% का इसमें गेन दिख रहा है। अब संभावनाएं क्या कह रही है, देखो यहाँ पर क्या है कि इस कैंडल को आप देखोगे 6 अक्टूबर 2022 की, जो कि 627 रुपये 45 पैसे का इसका हाई लग रहा है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया है, एक रेक्टेंगुलर हमने फॉर्म किया है, एक रेक्टेंगुलर बनाया है, तो उसमें हमने इस हायर पॉइंट को कंसिडर किया है और लोअर पॉइंट को कंसिडर किया है, ये वाले जो कि कल का जो पॉइंट था 12 अक्टूबर 2022 वाला, ठीक है। इन दो पॉइंट की मदद से हमने रेक्टेंगल बनाया है। ये तो आप ये वाली एजेस छोड़ दीजिए, ये तो मैंने इस कैंडल तक को लेने के लिए बनाया, तो यहाँ तक पहुँच गया वो, है ना। वो नहीं तो इसके बीच में आता तो दिक्कत होती। अब जो है यहाँ पर प्राथमिक तौर पर दिख रहा है, देखो अब हम इसमें पॉजिटिव क्या क्या देख सकते हैं अभी के लिए, वो पहले बात करते हैं। देखो यहाँ पर पहली नज़र में देखो तो यहाँ पर जो है आज की कैंडल अच्छी खासी मुझे दिख रही है, पहली बात तो, है ना। वॉल्यूम भी आई थिंक शुरुआत हो गई है आज से ही इसकी, इस स्टॉक के बढ़ने की, ठीक है। ऐसा लग रहा है, अभी तो देख के कल देखेंगे या परसों देखेंगे कि और क्या रहता है, फिलहाल तो ये लग रहा है, ठीक है ना। फिर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर MACD का बुलिश क्रॉसओवर हुआ है। एक्चुअल में क्या हुआ कि अगर हम यहाँ से देखोगे, आप यहाँ से कब से 6 अक्टूबर 2022 से इस स्टॉक में क्या है कि MACD बिल्कुल एक रेंज में चल रहा है, ठीक है ना। और आज फाइनली इसका बुलिश क्रॉसओवर हुआ है। हिस्टोग्राम जो क्रिएट हुआ है आज, वो पॉजिटिव साइड में हुआ है अपने आप में, वो इम्पॉर्टेंट, ठीक है।
फिर अगर हम देखें तो RSI को देखें तो RSI जो है बिल्कुल यहाँ पर मरी हुई कंडीशन में 21.72, जो कि हाईली ओवरसोल्ड कैटेगरी का है। मतलब जो रेंज है ना वो हाईली ओवरसोल्ड है। तो अपने आप में वो इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक है, फिर क्या है कि अगर हम मूविंग एवरेज की टर्म्स में देखें तो यहाँ पर आप देखोगे कि 9 हल मूविंग एवरेज और 20 हल मूविंग एवरेज का बुलिश साइड में क्रॉसओवर आज ही हुआ है। पहला साइन हमारे लिए वो मूविंग एवरेज की टर्म्स में। दूसरा साइन जो है 33 हल मूविंग एवरेज के ऊपर की इसने आज क्लोजिंग दी है। इनफैक्ट क्लोजिंग तो यहाँ से भी दे रहा था, लेकिन पहले वो बात करते हैं 33 हल मूविंग के एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है, साथ ही साथ 55 हल मूविंग एवरेज के ऊपर जाने की कोशिश की है। जाने की कोशिश की थी यहाँ पर भी, लेकिन उतना जो है गया नहीं जितना आज गया है। तो अपने आप में वो प्राथमिक तौर पर साइन है कि यार इस स्टॉक में अब शायद रिवर्सल बन सकता है। देखो है ना, अपन क्योंकि हमारे पास और नीचे का डाटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम इसको बिल्कुल शायद के तौर पर लेके चल रहे हैं। बिकॉज ऑफ ये स्टॉक चला ना अच्छा पैसा देके जाएगा। ठीक है ना, इस दृष्टि से यहाँ पे ध्यान देना है। अब जो है यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको ऐसे देखें कि 210 हल मूविंग एवरेज का तो इसमें बनेगा नहीं, क्योंकि इतना समय हुआ नहीं है। तो फिर है ना, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 110 हल मूविंग एवरेज का इससे काफ़ी नीचे है लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो अब होने क्या वाला है, देखो अब ये ऐसा लग रहा है कि 55 और 33 हल मूविंग एवरेज का एक बुलिश साइड में क्रॉसओवर होने वाला है, एक आध दो दिन में, 4-5 दिन में, या इस मंथ में आप मान के चलो। ठीक है ना, तो ये एक संभावनाओं के तौर पर इसको भी एक कंसिडर करके चला जा सकता है। ठीक है, अब जो है एक और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ दिख रही है कि देखो हमने इस रेंज की बात की थी, तो ये रेंज में मैं आपको ऐसे यहाँ से करके बताता हूँ। ये वाली कैंडल का लो पॉइंट है ना, इसको कंसिडर करते हैं 600 रुपये 65 पैसे। ये लो पॉइंट एक्चुअल में अपने आप में इम्पॉर्टेंट था। इस लो पॉइंट के ऊपर जाना बहुत ज़रूरी था। और आज क्या हुआ, थोड़ा सा ऊपर हो गया ना, ये ऐसे कुछ बनेगा। ठीक है, हो गया। आज क्या हुआ कि ये जो लो पॉइंट था इस वाली कैंडल का, जो ग्रीनिश दिख रही है यहाँ पर, ये वाली जो कैंडल है, इसका जो लो पॉइंट था इसके ऊपर इस स्टॉक ने जाने की कोशिश की। अब उसको टेक्निकल एनालिसिस में आप वैसे मत समझो, बिकॉज ऑफ मैं उसको समझाने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वैसे ही पब्लिक देखती नहीं है, और ऊपर से काफ़ी और लंबा हो जाएगा, तो आप उतना उसमें मत पढ़िए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो है कि अब संभावनाएं दिखेंगी। ये सारी जो मोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी। अब देखो स्टॉप लॉस और टारगेट की बात करना ज़रूरी है। तो क्या होगा, एक चीज़ यहाँ पर है, जैसे ही ये स्टॉक इस रेंज के ऊपर निकलेगा, मतलब इस रेक्टेंगुलर के ऊपर निकलेगा, इसमें बुलिश साइड मतलब साइन और ज़्यादा दिखने को मिल जाएंगे, और बहुत सारे लोग भी उसको कंसीडर करने लग जाएंगे। तो बेहतर है कि हम पहले कर लें, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, स्टॉप लॉस के तौर पर देखो ये वाली जो कैंडल है ये बनी है 583.30 का। इसका मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए, है ना। वैसे तो क्या स्टॉप लॉस थोड़ा और नीचे बनता है, करीब करीब 568 के आसपास बनता है। तो अगर चाहें तो 568 लगा ले तो ज़्यादा बेहतर है, और नहीं तो फिर छोटा रिस्क लेना चाहते हैं ना, तो फिर इसको भी लगा सकते हैं, वो भी चलेगा। ठीक है, अब जो है मैंने बोला कि अगर इस के ऊपर निकला, इस स्टॉक में अच्छी खासी संभावनाएं बनेगी और इस स्टॉक में आएगी खरीदारी। तो हम टारगेट के तौर पर देखो, टारगेट के तौर पर अभी बिकॉज ऑफ ओवरसोल्ड कैटेगरी का स्टॉक है, तो यहाँ पर जो टारगेट के तौर पर हम जो है ना, पहले ही टारगेट हम थोड़ा सा इसमें बड़ा लेके चलेंगे 712 रुपये का। मतलब यहाँ से मोटा मोटा आप मान के चलो कि करीब करीब 112 रुपये ऊपर है। तो पहला टारगेट हम उतना लेके चलेंगे। ठीक है, दूसरा टारगेट जो हम लेके चलेंगे वो रहेगा थोड़ा सा छोटा, वो करीब करीब रहेगा 776 का। ठीक है, ये दो तरह के टारगेट हम लेकर चलेंगे फ़िलहाल। तो चाहे तो आप एक ये वाला जो हमने टारगेट भी ले सकते हैं 656 रुपये का, ये भी एक संभावित तौर पे लिया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे ये स्टॉक नीचे इसके ऊपर गया ना, तो इस स्टॉक में बहुत अच्छी खासी संभावनाएं बनेंगी और ये स्टॉक तीव्र गति से ऊपर की ओर जाएगा। तो उस दृष्टि से यहाँ पर ध्यान देना है, विचार करना है। ठीक है,
अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, देखो दोस्तों, किसी भी तरह से कोई भी खरीदारी की राय नहीं दे रहा हूँ, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो शेयर कर रहा हूँ आपको सीखने के हिसाब से। अगर आपको निवेश करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रेडिंग करना है, पोजीशन बनानी है, तो आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह मशवरा करनी है, उसके बाद में निर्णय लेना है। वो कहे तो बाय करना, वो नहीं कहे तो मत करना, ठीक है। या फिर आप एक काम कर सकते हो, स्वविवेक के साथ में आपको जो करना चाहे वो कर सकते हो, आप हो पूरी तरह से स्वतंत्र। तो फिर वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर करना, और भाई पूरा वीडियो देखा करो। चलो वीडियो को विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहिए, जय माता दी।